आज से शुरू हुए हैं कि आपको भी डोज मिलेगा। और इसी में हमारा एक आज पता चला कि सुनील जी थे, वो भी उनका भी निधन हो गया। तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर ये खिलवाड़ कब तक इन मशीनरियों के साथ, इन व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ आप कब तक करेंगे नीतीश बाबू? न तो आपने कॉल सेंटर बनाया, अस्पतालों की बेड की हालत बद से बदतर है, कहीं जगह नहीं मिलती है, कोई भी अस्थायी अस्पताल आपने निर्माण नहीं करा पाए। आखिर कब तक ये करेंगे? आज तक लगभग 1 लाख लोग संक्रमित कोरोना से हैं, जो डाटा है सरकार का उसके हिसाब से इसकी संख्या और ज्यादा हो, लेकिन 1 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। लेकिन इस संक्रमण के दौरान में 1 लाख लोगों के पास अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में अगर खोजे तो 10,000 बेड भी ऑक्सीजन युक्त बेड, 10,000 सरकारी और प्राइवेट सारे को मिला लीजिए तो 10,000 बेड की व्यवस्था नहीं है। और ये मामला कोरोना अब गांव-गांव में स्प्रेड हो गया है, गांव-गांव में फैल चुका है। और नीतीश कुमार जी कल से लॉकडाउन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन की तैयारी क्या है? कोरोना का सेकेंड ग्राफ जो बढ़ रहा है तेजी से, आप जांच की संख्या घटा करके इसके दर को कम नहीं कर सकते। जाइए, अगर आपके में थोड़ी सी पानी होगी, थोड़ी सी इज्जत होगी तो आप जाइए उन स्मशान घाटों की ओर देखिए, पटना के उन स्मशान घाटों की ओर देखिए और आग की लपट से पता चलती है कि वहां 1-2 नहीं सैकड़ों चिताएं रोज जलती है। और नीतीश बाबू वो आपके कुव्यवस्था के चलते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई पटना उच्च न्यायालय ने आपको जगाने का काम किया है, लेकिन बिहार वासियों के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहना चाहता हूं, विनय करना चाहता हूं, अन्याय करना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपको गद्दी दी है, बिहार के लोगों ने आपको गद्दी दी है, आपको सर माथे पर बैठाया है कि आपकी अंतिम इच्छा पूरी की है, लेकिन बिहार के लोगों की भी इच्छा पूरी कीजिए। न ऑक्सीजन, न दवाई, न अस्पताल में बेड। क्या यही 16 साल का आपका शासन है? अब तो जगिए। आपने उन दलालों से पूछिए जो अस्पतालों में आईसीयू बेड लगाए हैं, वेंटिलेटर लगाए हैं, उन दलालों से पूछिए और उसको अविलंब चालू कराइए, जिससे बिहार के कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। बस यही कहेंगे कि आपकी अंतिम इच्छा बिहार के लोगों ने जरूर पूरा किया है। अब बिहार के लोगों के लिए चिंतित होइए और सड़क पर घूमने से काम नहीं चलेगा। अस्पतालों के अंदर जाकर समीक्षा कीजिए और अस्पतालों में डॉक्टरों से मिलकर के बात कीजिए कि हमारे लोग गलती से अगर मर जाते हैं तो मैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं बिहार के विकास के लिए नहीं, लेकिन डॉक्टरों के साथ जरूर खड़ा रह करके आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके पीछे आपके परिवार को मैं किसी तरह से कष्ट नहीं दूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की रक्षा के लिए, बिहार की उन माताओं और बहनों की रक्षा के लिए एक बार नीतीश कुमार जी अपनी नींद को तोड़िए, जगिए और इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। हम लोगों ने भी प्रयास किया है, कोशिश की है, आप भी अपने साथ आकर के कोशिश कीजिए और बिहार को बचा लीजिए, हम बिहारियों को बचा लीजिए। यही आपसे अंतिम निवेदन करेंगे। हमारा भी अंतिम निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं नीतीश बाबू कि हमारे बिहार के माँ बाप को बचाइए, बिहार के भविष्य को बचाइए, बिहार के युवाओं को बचाइए, बिहार के हमारे भाई और बहनों को बचाइए। नीतीश बाबू, अंतिम गुहार है आपसे कि स्वास्थ्य जो बेहाल है उस स्वास्थ्य की बेहाली से आप हम सबों को बचा लीजिए। एक मिनट, जब पिछले दिनों वीआईपी पार्टी ने कुछ पहल करके देखिए, बिहार की स्थिति भयावह है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक ऐसे मुकाम पर छोड़ दिया है जहां केवल श्मशान घाट का रास्ता दिख रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य व्यवसाय को एक ऐसे दलालों के हाथ सुपुर्द कर दिया कि पूरे बिहार में आईसीयू बेड बने, पूरे सदर अस्पताल में आईसीयू बेड लगे, वेंटिलेटर लगे, लेकिन सारे दलालों के मत्थे चढ़ गए और आज एक भी सदर अस्पताल में कहीं भी बेड
आईसीयू बेड नहीं है। 1 लाख लोग संक्रमित है कोरोना से। 1 लाख संक्रमित होने के बाद केवल अगर बिहार में आईसीयू बेड की बात करें, ऑक्सीजन युक्त बेड की बात करें, तो 10,000 आईसीयू बेड, 10,000 ऑक्सीजन बेड नहीं है। तो ये कहने को काफी है कि नीतीश कुमार ने पूरी व्यवस्था को धराशायी कर दिया। मेदांता अस्पताल का उद्घाटन हुए सालों, आज कौन सी ऐसी साझेदारी आपके साथ मेदांता की है कि आप उसे कोविड अस्पताल तक नहीं बना पा रहे हैं। आज 72,000 केवल जांच हो पा रहा है, जब 1 लाख जांच पिछली जब आपने नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1,06,000 उस दिन जांच हुआ था, और आज 72,000 जांच हो रहा है। आज तक कोरोना का वैक्सीन टोटल अगर लगता है तो 13 लाख लोगों को डबल डोज मिल पाता है और 62 लाख कुल वैक्सीन लोगों को लगता है। तो ये बता रहा है ये नीतीश कुमार ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज पटना उच्च न्यायालय ने जो कहा, मैं समझता हूं कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार को अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। उसने कहा कि आप लॉकडाउन लगाइए, नहीं तो हम लॉकडाउन लगाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे। इन्होंने आनंद फानंद में लॉकडाउन लगा दिया। उसने आज कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में इतनी खत्म हो चुकी है कि सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो ऐसी अगर व्यवस्था है तो नीतीश कुमार जी, अगर हाईकोर्ट आपका, बिहार का हाईकोर्ट कह रहा है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश कह रहा है, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई सेना के सुपुर्द अगर हमारे अस्पताल को कर दिया तो मेरी जरूरत क्या है। मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकार पर, नैतिक अधिकार पर सबसे पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देकर के बिहार को बचाने के लिए चाहे सेना आवे या राष्ट्रपति शासन लगा करके यहां बिहार को बचाने के लिए सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे पहले काम होना चाहिए श्मशान की तरफ का रास्ता बंद होना चाहिए। और बिहार में हवाई यात्रा नहीं, कि सड़क यात्रा नहीं करके अस्पतालों का निरीक्षण कीजिए जहां लोग मर रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल रहा है, न दवाई मिल रहा है, न कोई जांच की सुविधा मिल रही है, न बेड मिल रहा है, न आईसीयू की व्यवस्था हो पा रही है, उसकी निरीक्षण करना चाहिए। कि मेदांता में आपकी कौन सी हिस्सेदारी है, कौन सी साझेदारी है, और किस नेता की साझेदारी है जिसकी वजह से बिहार में मेदांता अस्पताल बनने के बाद भी उसे कोविड अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है, कोविड पेशेंट की भर्ती नहीं हो रही है बिहार के लोगों का। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उस अस्पताल का उद्घाटन आपने किया, और जब प्राइवेट हमारे सरकार की जमीन पर बनी हुई है तो हमारा उसमें इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? ये सवाल बड़ा है। नीतीश कुमार जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप सड़क पर निकलते हैं, यहाँ बाढ़ का जहाज यात्रा नहीं करना था, हेलीकॉप्टर में आप हाथ हिलाते निकल जाते हैं, वो यात्रा नहीं था। हम पटना में साहब सड़क से निकल करके सड़क को क्या दिखाना चाहते हैं? आप सड़क को दिखाना चाहते हैं, या बिहार के लोगों को डराना चाहते हैं, या पटना के लोगों को डराना चाहते हैं? आप सड़क पर निकले थे, एक भी अस्पताल का मुआयना आप नहीं किए साहब। क्यों? क्या दिखाना चाह रहे थे? आप एक अस्पताल के अंदर तक नहीं झांकने गए। उस अस्पताल के अंदर हमारा कौन भाई मर रहा है, कौन बेटा मर रहा है, कौन बाप मर रहा है, किसका बाप मर रहा है, किसकी मां मर रही है, आप देखने तक नहीं जाते हैं। नीतीश बाबू इतनी बददुआ लेकर कहां जाना चाहते हैं? इतनी हाय लेकर कहां जाना चाहते हैं? कैसा बिहार बनाना चाहते हैं कि आखिर लोगों को मरता हुआ, तड़पता हुआ, बिना दवाई का, बिना ऑक्सीजन का, बिना आईसीयू बेड का, बिना वेंटिलेटर का तड़पता हुआ क्यों देखना चाहते हैं? तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज अस्पतालों के हालात बद से बदतर है। नीतीश बाबू अपने घर में बंद है, और वैक्सीनेशन का रफ्तार उन्होंने इतना तेज कर दिया कि उसके लिए काबिले तारीफ है। आज का ये डाटा है, हमने अभी निकाला आपके पास आने के पहले, जिसमें वैक्सीनेशन अभी तक जो पड़ा है, कल तक 61 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, और 61 लाख में आश्चर्य होता है ये बताते हुए कि मात्र 13,16,751 लोग को डबल डोज मिला है। लगभग 13 लाख लोगों को ही डबल डोज मिला है, बाकी लोगों को डबल डोज नहीं मिला, सिंगल डोज में। और वो जब वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो डबल डोज वाले को कहा जा रहा है कि वैक्सीन अभी नहीं है। तो नीतीश बाबू आपके डबल इंजन आपको मुबारक हो, लेकिन आप बिहारियों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों करते हैं?
मात्र 62 लाख, 100 दिनों में 62 लाख अगर एक सिंगल डोज पड़ता है और मात्र 13 लाख डबल डोज लोगों को मिल पाता है, तो इस अव्यवस्था का मालिक कौन है? आज वैक्सीन है नहीं आपके पास। 18 साल वालों को कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगेगा, बिहार में आपने कहा कि अभी नहीं लग पाएगा। तो आपने तो अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर दिया कि हमें केवल कुर्सी चाहिए, बिहार के लोगों को चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता तो बिल्कुल नहीं है। अगर चिंता होती तो 13 लाख ही क्यों डबल डोज में आते? और भी लोग होते, करोड़ों की संख्या आज पहुंची होती। लेकिन आपने तो अपने डबल डोज लेकर के समझ लिया बिहार का डबल डोज, हम लोगों को अभी तक कोई डोज